और तबस साहब, ज़रा आप काफ़ी चीज़ों की मुख्तलिफ डिमांड्स करते रहे हैं हमारे मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस के ज़रिए भी, ज़ाहिर उसमें कॉस्ट ऑफ बिज़नेस जो है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, उसके मसाइल को मुसलसल हाईलाइट करते रहे हैं। जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उससे कंपैरिजन में भी आप हाईलाइट करते रहे, मगर कुछ चीज़ें आपने कही थी कि एविएशन के हवाले से अगर एविएशन में हुकूमत चाहती है सरमायाकारी आए तो टैक्सेस के मामला को ठीक करना होगा। शिपिंग के हवाले से आप बात करते रहे हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर को ग्रोथ देने के हवाले से आप रिलीफ की बात करते रहे हैं। साइंस नज़र आए आपको और कुछ इकदाम जो हुए हैं वो आप समझते हैं कि बेहतर है? जी शासिफ, थैंक यू। डेफिनेटली इस बजट में बड़े अच्छे इन्होंने डिसीजंस लिए हैं जिससे इंडस्ट्री को फ़ायदा भी होगा, और जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में ग्रो नहीं कर रही थी, जिसका आपने अभी मेंशन किया, एविएशन है, वो प्राइवेटाइजेशन होगी, आरिफ भाई बैठे हैं, उसमें $500 मिलियन की इन्होंने कमिटमेंट की है फॉर इन्वेस्टमेंट टू बिगिन विद। इसी तरीके से शिपिंग में भी पाकिस्तान के अंदर PNSC के पास अपने बहुत कम वेसल्स हैं और ज़्यादातर ऑयल टैंकर्स हैं उनके पास, और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में इसलिए नहीं हो रही थी कि इसमें भी GST का प्रॉब्लम था कि आप जहाज़ खरीदें $50-100 मिलियन का, आपने 18% GST दे देनी है अप फ्रंट। तो वो सारे जो कॉस्ट हैं उसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ही आपकी फंस गई थी पाकिस्तान के अंदर। और पिछले आई थिंक 60s में अगर आप देखें, बोथ फ्रॉम एविएशन स्टैंड पॉइंट एंड शिपिंग स्टैंड पॉइंट, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कंपनीज थी। PIA था, प्राइवेट सेक्टर में गोकुल्स होते थे जो बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री चलाते थे पाकिस्तान के अंदर। वो फिर नेशनलाइजेशन के बाद वो बिल्कुल ही इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के पास चली गई, और उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई बिकॉज टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर, और प्लस एक ट्रस्ट डेफिसिट जो था वो एक कायम हो गया था। अब गोइंग फॉरवर्ड देखें, जो भी आप जिस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, वो सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होना है। अगर आज कोई फॉरेन एयरलाइन में ट्रैवल करता है, इसकी वजह अगर वो PIA में ट्रैवल करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा पाकिस्तान का। इसी तरीके से शिपिंग में अगर हम बाहर से जहाज़ चार्टर करवाते हैं, या शिपिंग लाइन्स पाकिस्तान में आती है, कंटेनर वेसल्स आते हैं, ऑयल टैंकर्स आते हैं, अगर वो वेसल्स पाकिस्तान के पास होंगे, ऑयल टैंकर्स होंगे, ब्रेक बल्क वेसल्स होंगे, तो उसके दो फ़ायदे हैं आपके। एक तो आपका फ्रेट जो आउट गोइंग है, जो सर्विसेज में आता है, वो बचेगा आपके यहाँ पे जॉब्स क्रिएट्स होंगी। प्लस इसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, शिपिंग की, फॉर एग्जांपल शिपिंग के हम ले लेते हैं, इसके शिप यार्ड्स हैं, मेंटेनेंस है, फिर क्रू की हायरिंग, जॉब क्रिएशन, इंश्योरेंस कंपनी। आप देखें कि एक सेक्टर के रिवाइवल से 10 सेक्टर साथ आपके चलते हैं, और यही ज़रूरत है पाकिस्तान को। जब हम बात करते हैं कि हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, पर सर्विस सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज सर्विस सेक्टर, आज आप UK इकॉनमी देखें, इट्स नॉट मैन्युफैक्चरिंग, इट्स ऑल सर्विस सेक्टर। सारी जो जॉब क्रिएशन है, जो टैक्सेशन है, वो जॉब क्रिएशन से, वो सर्विस इंडस्ट्री से क्रिएट हो रही है। तो पाकिस्तान में भी हमें सर्विस इंडस्ट्री को भी तवज्जो देनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग को भी देनी होगी, बिकॉज ये जब सेक्टर साथ साथ चलेंगे तो आपकी जॉब्स भी क्रिएट होंगी, आपकी इकॉनमी भी एक्सपेंड होगी, आपकी ग्रोथ में भी इजाफा आएगा। और जिस तरीके से अब जो गवर्नमेंट की सोच है, वो देखें, दो चीज़ें इस बजट में कि फाइनली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अब टैक्सेशन की जो है वो ओवरऑल कमी आ रही है, और ये कभी करनी पड़ेगी इवन गोइंग फॉरवर्ड। आगे बजट्स में भी जो सेक्टर जिसको इन्होंने इस पर तो इन्होंने फ़ायदा दिया है, इस तरह इनको बरात देनी पड़ेगी अब बाकी सेक्टर्स को भी गोइंग फॉरवर्ड। अब उसके लिए तो ये डेफिनेटली बात क्लियर है कि आप जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो टैक्स दे रही है, उस पर आप बर्डन नहीं डाल सकते, बल्कि उस पर आपको टैक्सेशन कम करने की ज़रूरत है। अब हम टैक्सेशन की ग्रोथ कहाँ से लाएंगे? एक तो आपका इन्फ्लेशन और जो GDP ग्रोथ है वहाँ से आपको टैक्सेशन ग्रोथ मिलेगी। दूसरा जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, वो सेक्टर्स जिसकी टैक्स कंट्रीब्यूशन नहीं है। शाजी भाई देखें, जब टैक्सेशन पाकिस्तान में या किसी मुल्क में ज़्यादा होना तो अनडॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री जो फ्लरिश करती है। अब एग्जाम्पल ये है कि आप एक चीज़ ख़रीदते हैं, इस पर 18% सेल टैक्स देते हैं, जब आप बेच के इस पर नफ़ा करते हैं उस पर आप कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, फिर उस पर आप सुपर टैक्स देते हैं, फिर उस पर आप WWF देते हैं, WPPF देते हैं, फिर डिविडेंड आप डिक्लेयर करते हैं, उस पर आप टैक्स दे रहे होते हैं। अगर आप कोई बड़े होल्डिंग कंपनी के स्ट्रक्चर में तो उसमें आप डबल डिविडेंड टैक्सेशन दे रहे होते हैं। वो सब मिला के 50% के ऊपर चले जाती है। अगर आज मैं अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में हूँ तो मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ तो उससे मुझे 18% सेल टैक्स नहीं देना, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाती है। जो मैं नफ़ा करूँगा उस पर भी मुझे कोई टैक्सेशन नहीं देना, जो 50% के करीब है। तो मैं क्यों डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाऊँगा? मैं तो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की तरफ जाऊँगा, जहाँ पर मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया जाता, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते। जहाँ आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में आते हैं, डिस्पाइट कि आपकी कंट्रीब्यूशन है हर सेक्टर्स की, इसके बाद भी आपके ऊपर हमेशा तलवार लटकी होती है।
आपके पास टैक्स अथॉरिटीज़ आ रही होती हैं, टैक्सेशन का पूछ रही होती हैं, ऑडिट्स कर रही होती हैं और प्रेशर बिल्ड कर रही होती हैं। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, ये आई थिंक सैलरी क्लास के पास भी है कि वो सवाल जवाब और जो लोग डरते हैं पाकिस्तान में टैक्स नेट में आने के लिए, इकदाम का ऐलान किया है जिस पर ये इंटरेक्शन कम हो जाए, वो आपको लगता है कि अच्छे इकदाम? आई थिंक इट्स अ गुड, इट्स एवरीथिंग व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन इज़ अ राइट थिंग टू डू। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो सक्सेस है वो तो इंशाल्लाह टाइम के बाद पता चलेगा, बट जो वो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि देखें शाहज़ेब भाई, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ 4% बढ़ के 6% हो, तो हमें वो भी एनालाइज करने की ज़रूरत है क्या हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि हम 6% ग्रो करने के बावजूद करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट ना करें, हम फिस्कल डेफिसिट क्रिएट ना करें। अगर वो इकॉनमी इतनी स्ट्रेंथन या सॉलिड फुटिंग पे नहीं है और हम ग्रोथ का एक टारगेट लेके, जिस तरह दो गवर्नमेंट्स ने 18 बिलियन ईच साल करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट किया, विच इज़ $36 बिलियन। अगर आज वो करंट अकाउंट नहीं होता तो हम IMF प्रोग्राम ही नहीं होते। तो हमें जिस तरह से आगे लेके चलना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आप क्या आधा फीसद क्रिएट कर सकते हैं ऑफ योर GDP। फिस्कल डेफिसिट में प्रॉब्लम यह है कि जब आप सूबों को पैसे दे देते हैं और इंटरेस्ट का आप कर देते हैं, उसके बाद पैसे कुछ नहीं बचते हैं आपके पास, फिर आप नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ जाते हैं। तो ये सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है और इन रिफॉर्म्स में एक्सपोर्ट कम्स एज नंबर 1, बिकॉज जब तक कि आपके पास एक्सपोर्ट अर्निंग्स नहीं होंगी, डॉलर्स के इन्फ्लोज नहीं होंगे, तो आपकी इकनॉमिक एक्सपेंशन हो तो जाएगी, बट वो फिर आप या तो आप फिर पैसे बाहर से डेट रेस करेंगे या फिर अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास जाके पैसे आप वहाँ से रेस करेंगे, लेकिन वो इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आपने अपनी अर्निंग्स को क्रिएट करनी है ताकि आपको दोबारा इन ट्विन डेफिसिट जिसको हम कहते रहें, जिससे पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रहा है, उसको अब हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स कम्स एज नंबर 1 प्रायोरिटी। जो गवर्नमेंट ने जो फैसले दिए हैं इस बजट में बहुत ही अच्छे हैं। उसमें इन्होंने जो 2% टैक्स है, पहले एक विथहोल्डिंग टैक्स है, एक एडवांस टैक्स का, इसको इन्होंने करके 1.25 एक्सपोर्ट, हर जिस एक्सपोर्टर से आप पूछेंगे उनकी ये नंबर 1 डिमांड है कि ये 1 या 1.25 को आप फाइनल टैक्स रिजीम में ले आएँ रादर देन कि आप इसको मिनिमम टैक्स करें। जब आपके पास रिटेन अर्निंग्स बचेंगी तो आप एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। जब एक्सपेंड करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ेगी। पाकिस्तान के अंदर हर सेक्टर तो एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है या जो सेक्टर्स हैं वो लार्जली डिपेंड करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। एक्सपोर्ट करने वाले सेक्टर्स बहुत कम है पाकिस्तान में, और हमने हर बजट में इस प्रोग्राम में आपसे डिस्कस किया कि इसको वाइडन किस तरह से किया जाए कि हर इंडस्ट्री जो है जो कि $300 मिलियन या $400 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रही है, उनको $1 बिलियन पे कैसे लाया जाए ताकि आपकी एक डाइवर्सिफाई बास्केट हो जाए। टेक्सटाइल जो आपका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है एक्सपोर्ट्स के अंदर अराउंड $18 बिलियन। इसी तरीके से हमें 15 से 20 इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करनी होंगी जिनका हदफ जो है वो 1 बिलियन के ऊपर हो, ताकि आपकी एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाए एक्सपोर्ट्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और इन तमाम इक़दामात पर हम बात भी करेंगे।